आज पढ़ते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस यानी बीजीय व्यंजक, जिसको हम हिंदी भाषा में बीजगणित बोल देते हैं। अधिकतर बच्चे बीजगणित के सवालों में कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे करते हैं। तो बीजगणित के सवाल में करने में दो चीज़ों पे वैसे ध्यान रखना है, एक तो कॉफिशिएंट, दूसरा होता है वेरिएबल। यानी एक होती है इसमें अचर राशि, हिंदी भाषा में बात करें तो एक होती है अचर राशि और दूसरी होती है चर राशि। ये दो तरह की राशि वहाँ होती हैं, एक वेरिएबल एक कॉफिशिएंट। बात करते हैं कॉफिशिएंट क्या है। कॉफिशिएंट जो भी डिजिट 1 से लेकर के 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, ये तो होते हैं कॉफिशिएंट। लेकिन वेरिएबल जो चर राशि होती है वो होती है A, B, C, X, Y, Z, J, K, L, इस तरह की ये वेरिएबल होती है। हमेशा सेम वेरिएबल, सेम, इसमें एक पॉइंट जो ध्यान रखना है, सेम वेरिएबल को ही जोड़ते हुए घटाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखनी है, जोड़ते हुए घटाते हैं। सेम वेरिएबल को भी कॉफिशिएंट में, कॉफिशिएंट को आप जोड़ भी सकते हो, घटा भी सकते हो, चाहे वो सेम हो या ना हो। लेकिन कॉफिशिएंट में अगर जो वेरिएबल के साथ कॉफिशिएंट है, गुणांक, कॉफिशिएंट का मतलब गुणांक है, कहीं पे जैसे 3x प्लस x लिख रहा है इज इक्वल टू, इसको हमें ऐड करना है, जोड़ना है, तो 3 में 1 हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4x। अगर जो यह लिख रहा होता 3x प्लस y, तो हम इसको क्या जोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या रूल क्या है, सेम वेरिएबल जोड़ेंगे। तो यहाँ 3x प्लस वाई को हम नहीं जोड़ सकते। अगर जोड़ने के लिए आ जाता है तो इसका आंसर यही रहेगा, इसका आंसर नहीं बदलेगा। अगर जो ये आ जाती x प्लस एक्स प्लस एक और y होता है इसमें, अब जोड़ना है तो x x जुड़ जाते हैं, इसमें y नहीं जुड़ता। x एक x और एक x, यानी 1x प्लस हो जाती है 2x प्लस ये y अलग है वेरिएबल, तो ये y ज्यों का त्यों यहाँ पे आ जाता। ऐसे ही माइनस होता है ये तो है प्लस और माइनस का रूल। अब मल्टीप्लाई में क्या होता है, मल्टीप्लाई के लिए वेरिएबल यदि सेम है, सेम वेरिएबल को गुणा करने पर घात के रूप में जोड़ देते हैं, घात के रूप में जोड़ देते हैं। एक्सपोनेंट, घात यानी कि एक्सपोनेंट के रूप में। जैसे मान लीजिए x मल्टीप्लाई, यदि x कर रहे हैं हम, तो x और x, इस पे भी एक्सपोनेंट 1 है, इस पे भी एक्सपोनेंट 1 है, तो 1 और 1 हो जाएंगी 2, यानी x लिख करके एक्सपोनेंट 2। अगर जो ये लिख रहा होता 3x² मल्टीप्लाई x, तो 3 बन जा 3, एक x की एक्सपोनेंट 2 है, यहाँ x 1 है, 2 और 1 3, तो x की एक्सपोनेंट है 3 हो जाती। तो इनके आंसर ऐसे आते। अगर जो सेम वेरिएबल नहीं है, बाय द वे, यदि सेम वेरिएबल नहीं है तो गुणा कैसे करेंगे। यहाँ क्या करोगे कि 3x, मान लीजिए x मल्टीप्लाई हमें बोल रहा है वो y, इसकी मल्टीप्लाई कैसे करोगे, तो इसमें क्या करोगे, सेम जब वेरिएबल नहीं है तो x y को ज्यों का त्यों हम ऐसे ही सेम लिख देंगे, x और y, यानी साइन नहीं लगाएंगे और इनको एक जगह लिख देंगे x y। अगर जो ये लिख रहा था x मल्टीप्लाई y, यदि लिख रहा है x मल्टीप्लाई y, तो दो इसमें x सेम आ गई, एक्सपोनेंट दोनों की जोड़ दो, x², y अलग है तो y को ज्यों का त्यों लिख दो, यही आंसर आ जाएगा, इसका ये आंसर आ जाएगा।
आया, समझ में आया होगा। तो कॉफिशिएंट और वेरिएबल पर भी विशेष ध्यान देना है। सेम वेरिएबल आ जाता है तो इनको हम जोड़ देंगे, 3x और x 4x। अगर सेम नहीं आता है तो ज्यों का त्यों लिखा जाएगा, और सेम यदि मल्टीप्लाई में आ जाता है तो x की x² मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेम वेरिएबल नहीं आता है तो ज्यों का त्यों हम इसे लिख देते हैं। अब इसी में ये देखा जाए, जैसे ऐड करना है हमें, इसमें कुछ मैंने डिजिट लिखी हैं, जैसे 8ab कोमा -5ab कोमा 3ab कोमा -ab। अब हमें इसे ऐड करना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में। रूल सारे ध्यान रखने हैं। एक तो इंटीजर का रूल ध्यान रखना है। इंटीजर इसीलिए पहले बताया गया वीडियो में, आप देख सकते हैं पीछे वीडियो, इंटीजर कैसे करते हैं। तो इंटीजर वाला रूल इसमें साथ लगा के चलेंगे। अब क्या करना है, ऐड। ऐड का मतलब होता है जोड़ना। तो जोड़ने का साइन सभी को पता है, सिंबल ये है प्लस। तो 8ab हमें प्लस करना है, तो 8ab कोमा हटाइए, प्लस लगा देते हैं। अगर किसी डिजिट के साथ माइनस है तो इसे हम ब्रैकेट में माइनस को लिखेंगे साथ में, कोमा हटा के प्लस 3ab, कोमा हटा के फिर प्लस -ab है तो इसको हम ब्रैकेट में ab ऐसे लिख देंगे। इंटीजर का रूल क्या कहता है कि प्लस माइनस माइनस होता है। जैसे 8ab है, सॉरी b है ना, तो प्लस माइनस -5ab, प्लस ऐसे ही रहेगा 3ab प्लस माइनस के ab। अब इसमें क्या करना है, प्लस प्लस के जोड़ दो, 8 और 3 11 a और b, माइनस के 5 और माइनस के 1 b, तो माइनस के 6ab। ये इसके इजिकल टू है, ये इसके इजिकल टू इसके। इस इजिकल टू का मतलब ये होता है कि इसके बराबर ये हुआ, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है। अब 11 में से 6 माइनस करना है तो 5 बचता है, ए बी सेम है तो सेम। अब इसमें देखो एक चीज़ कॉमन आपने गौर करी होगी कि हमारे यहाँ भी ए बी है, यहाँ भी ए बी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तभी ये आंसर आ पाया है। अगर जो यहाँ ए बी है और यहाँ बी सी है, सी डी और यहाँ डी ई होता तो हम इसको नहीं जोड़ सकते थे, इसका आंसर जैसा है ऐसा ही लिख जाता। ठीक है, अगर जिसमें वेरिएबल सेम है तो हम इसे आगे कर रहे हैं। आगे हम और भी क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। जैसे अब जैसे एक ये क्वेश्चन है, देखो 2x की क्यू माइनस 9x² प्लस के 8 कोमा 3x² माइनस 6x माइनस 5 कोमा 3 प्लस 2x माइनस 5x² माइनस 4x3। इसको भी हमें ऐड करना है। तो इजिकल टू, पहले हम इस कोमा को हटाकर क्या करना है, ऐड करना है। तो सिंबल लगा देंगे प्लस का सब कोमा के बीच में। तो 3 है इसमें, 1 2 और 1 3 पद हैं इसमें। 2x³ माइनस 9x² प्लस के 8 ब्रैकेट लगाइए प्लस 3x² माइनस के 6x माइनस 5 ब्रैकेट लगा के फिर प्लस 3 प्लस के 2x माइनस 5x² माइनस के 4x³ ब्रैकेट बंद। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट खोल दीजिए इसके। 9x² प्लस के 8 प्लस 3x² माइनस 6x माइनस 5 प्लस 3 प्लस के 2x माइनस के 5x² माइनस के 4x³। इसके अब दो तरीके हैं आपके लिए, मैं बताऊं सही। या तो आप दो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करके इन दोनों को सॉल्व कर लो, इसे बाद में करो, या फिर तीनों को आप एक साथ कर रहे हैं तो एक काम इसमें आप कर सकते हैं, आपके इजी रहेगा कि इसमें जो एक्सपोनेंट है सेम एक्सपोनेंट एक जगह लिख दो। सेम एक्सपोनेंट मतलब समझ रहे हो, जैसे कि पहले x वाले सिंगल एक्सपोनेंट को लिखो एक जगह। जैसे यहाँ पे 2x दे रखा है प्लस का है तो 2x को यहाँ ले आओ, फिर इसमें ये 6x दे रखा है माइनस में, और तो कहीं दे नहीं रखी एक्सपोनेंट x, तो 6x इधर ले आए। ठीक है, अब इसमें एक्सपोनेंट केवल एक वाली 2 ही डिजिट थी, वो हम लिख चुके हैं। अब स्क्वायर वाली देखो, माइनस के 9x² ये लिख चुके हैं, प्लस के 3x² फिर माइनस 5x², इसको एक जगह लिख लो। अब 3 जहाँ क्यू वाली डिजिट ले लो, यहाँ पे दे रखी है 2x² प्लस के 2x³, उसके बाद आपका ये है माइनस 4x³। फिर क्या करना है आपको, जो कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट को लेना है, प्लस का 8 माइनस 5 फिर प्लस 3 लिख के सब। अब हम इसको जोड़ घटा सकते हैं यार आसानी से। यहाँ प्लस का 2 है, यहाँ माइनस का 6 है, एक्सपोनेंट सेम है, इन दोनों को घटाएंगे हम
क्यों क्यों माइनस होगा? क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, माइनस के ज़्यादा है तो माइनस के 4x। एक्स वेरिएबल ज्यों का त्यों आ जाएगा क्योंकि कॉफिशिएंट गुणांक आएगा। अब माइनस के 9 और माइनस के 5 कितने होते हैं? माइनस के 14x² प्लस के 3x², ऐसे ही रहने दो क्योंकि इंटीजर रूल क्या कहता है? माइनस माइनस की डिजिट जुड़ जाती है, लेकिन साइन माइनस का ही आएगा। ये 3x² ऐसे ही छोड़ दिया हमने, प्लस नहीं लगाएंगे क्योंकि माइनस के ज़्यादा है प्लस के कम है। 4 से 2 माइनस करेंगे तो माइनस का 2 बचेगा और x के एक्सपोनेंट 3 प्लस 8 और 3 11 हो गए प्लस के और -5 ऐसे ही एक लाइन और होगी सो या इसका आंसर आ जाएगा। माइनस के 4x ऐसे ही लिख दो। 14 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस का 11x² और माइनस के 2x की क्यूब ऐसे ही लिख दीजिए इसे। 11 से 5 माइनस करेंगे तो प्लस का 6, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप आपको इस तरह से क्वेश्चन करने हैं। आज ये ऐड के हैं, कल हम आपको बताएंगे सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं।